मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करने के लिए कब से बेताब थी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है, तो तुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। इस सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब यह पड़ती है, तो अच्छे अच्छे के अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। यही सब आपके शत्रुओं के साथ हो रहा हूँ। उन पर जोरदार लाठी पड़ रही है, उससे उनका अकल ठिकाने लगे हैं। आपके शत्रुओं ने आपके जीवन में इतना ज्यादा उथल-पुथल ला दिए थे कि ईश्वर को लाठी उठाना ही पड़ा। अब आपके शत्रुओं को अंदर से इतना ज्यादा डर मन में बैठ गया है कि वो किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। क्नॉइस। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में सारी बाधाओं को आप ब्रेक करते जा रहे हैं। आखिर क्यों इतनी सारी बाधाओं को ब्रेक करते हुए अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है। नहीं, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। बट अब आप ये अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का भाव ले आते हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, मेरी माता रानी की मर्जी से हो रही है। नॉइस। मेरी माता रानी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हीं के द्वारा मेरे जीवन में ये सारी चीजें हो रही हैं, और इस माइंडसेट के साथ जब आप चलते हैं, तो जीवन में चाहे आपके सामने दुख आए, चाहे आपके सुख आए, आप इक्वल रहते हैं। क्नॉइस, आप दुख में ज्यादा भूचाल भूकंप नहीं मचाते हैं, रोते धोते नहीं हैं, और अगर सुख है तो आप ज्यादा उछलते नहीं हैं। यानी आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है। एंड उस बैलेंस के साथ आप गोइंग विथ फ्लो की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तभी यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आप इतने स्ट्रांग एंड इतने पावरफुल आप हो चुके हैं कि आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को, सभी प्रॉब्लम्स को, सभी परेशानी को पार करते हुए अपने लाइफ पाथ पर एंडे बियडे आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि माता रानी मेरे साथ है, तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। माता रानी कहना चाहती हैं, यहाँ पर जो भी ये सोल है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो सोल है, ये जो सोल है, इसको पता चलने लग गया है कि इसका थर्ड आई एक्टिव है। यानी आप लोग का थर्ड आई एक्टिवेशन है, यानी इल्यूशन। एक जो डी वर्ल्ड में एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना, नॉइसिस ड्रामा के बैक साइड में जो इल्यूशन है, आप उनसे पार देख रहे हैं। आप इल्यूशन के पार देख सकते हैं, ये यहाँ पर माता रानी आप लोगों को बोल रही हैं। ये आप जान रहे हैं कि इस इल्यूशन के पार ये चीजें हैं। आप ये जानते हैं, पहचानते हैं इल्यूशन के पार ये चीजें हैं, और आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट होकर के अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जहाँ पर स्ट्रिक्ट होना है, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जहाँ पर डाउन टू अर्थ होना है, अर्थ हो जाते हैं। बिकॉज आप इल्यूशन के पीछे वो आप जानते हैं कि ये जो इल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं, कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। धन्यवाद माता रानी। लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपका यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सक्राल चक्रा बहुत एक्टिव है। नॉइस, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। आप क्रिएटिव हो रहे हैं। आपको समाज में मान सम्मान, नेम फेम मिल रहा है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी, आपको मान सम्मान, नेम फेम सब कुछ मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और तभी आप ये जो भी आपके लाइफ के हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम है, तो ऑब्स्टेकल है, सारे के सारे बहुत आसानी से पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप हर एक चीज को खुश होकर के अपनी लाइफ बात पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको दुख नहीं हो रहा, नॉइस पेन नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही। आप सलौली 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 मूव करके अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर थी, अब उन लोगों के मास्क हटेंगे, उन लोगों का रियल फेस सबके सामने आएगा। कुछ आपके जीवन में ऐसे अजगर जैसे लोग हैं। ये देखिए, ये इंसान बहुत शरीफ बनता होगा या बनती होगी, बट है नहीं। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ था और आपको अपने पॉलिटिक्स नेचर में आपको जो है टारगेट किया। आपके ऊपर ब्लामे गेम लगा दी, आपके ऊपर सब कुछ ठोक दिया, जिसमें कि नॉइस गुनाहगार वो लोग खुद थे।
ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, तो कुछ लोगों के मांस उतर सकते हैं, चेहरे बाहर आ सकते हैं और ये चीज़ें सबके सामने होंगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इस समय जो आपके एनर्जी है, वो वर्ल्ड वाइड हायर है, ना? ये एनर्जी और यहाँ पर किसी एक फल की बात नहीं कर रही। अगर जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, ये जो ईयर है उन लोगों के लिए जस्टिस का है। जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, आध्यात्मिक मार्ग पर है, माता रानी के सच्चे हृदय से ईश्वर को जो अपने मन में बसा के रहते हैं, जो लोग कैटेगरी की चीजें लाइक चुगली, निंदा, किसी की गॉसिप करना या पुल के डाउन वाइब्रेशन के एनर्जी में अपने आप को टंगल नहीं करते और जो है पॉजिटिव होकर के माता रानी के नाम के साथ जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये जो साल है जस्टिस लेकर के आएगा, जस्टिस लेकर के आएगा। 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर से करें। आप जो है मेंटल फीस में मुझे दिख रहे हैं मास्टर्स की एनर्जी है। आप नॉइस एक स्ट्रैंग मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं। आप आइसोलेशन में गए पूरे होने के बाद भी लोगों ने आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करी। आप ऐसे इंसान थे, आप एक ओल्ड सोल हैं। साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। क्नॉइस, मेरे बच्चे इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, हायर पावर आपके साथ रहती है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। ले जाना चाहती है। एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से सुख, समृद्ध, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। क्नॉइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है और ये चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आपकी चमक से कोई पागल है क्नॉइस। आपकी चमक से कोई पागल है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। आपकी शाइन से जो आप शाइन कर रहे हैं, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है और ये आपके एनिमी हो सकते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। डिवाइन की तरफ से आपने बहुत ज्यादा सह लिया। क्नॉइस, बहुत देख लिया आपने, दुखों को बहुत झेल लिया आपने। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। अब आपको और नहीं सहना होगा। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, सफलता आ रही है। बहुत कुछ आपने झेला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है क्नॉइस, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं, लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं। क्नॉइस, और कोई फेक लेडी है जो आपके पीठ पीछे दिखाती है, वो आपसे बहुत नफरत करती है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती है। ये कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। बहुत ज्यादा फेक है मेरे बच्चे। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। लेकिन आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन आ रहा है। क्नॉइस, महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। जो कार्य आप करने वाले हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रही है। मतलब, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं क्नॉइस। और जो बन चुके हैं ऑलरेडी, उनके मैरिड लाइफ में, उनके लव लाइफ में बहुत ज्यादा मिठास आने वाली है और आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन के नए नए स्तोत्र खुलने वाले हैं। धन आने वाला है। महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है क्नॉइस, क्योंकि ये साल जो है ना, ये शनिदेव का साल है। तो जो जैसा कर्म कर रहा है, जो जैसा मेहनत कर रहा है, उसे उसके कर्म के अनुसार फल मिलने वाला है। तो आपने जैसा कर्म किया है, आपने जितनी मेहनत की है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्नॉइस
जिन्होंने बहुत करी, मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, तो उस परिश्रम का जो जो फल है वो आपको मिलने वाला है। शनिदेव की अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं। महालक्ष्मी आपके जीवन में आने वाली है। धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है। क्नॉइस, आपका ये जो ईयर है, आपकी लाइफ का ऐसा साल रहने वाला है जो पहले कभी जो नहीं हुआ वो होने वाला है। सबसे जीवन का जो खास साल है या आपका होने वाला है क्नॉइस। आपके जीवन का जो एक लक्ष्य आपने बनाया है, वह लक्ष्य आपको यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको बहुत जल्दी वह लक्ष्य आपको मिलने वाला है। जिस चीज को आपने सजाया है, संजोया है, क्नॉइस, जिसकी कल्पना करी है, वह चीज आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पर इन एंजेल्स ने यह इंडिकेट किया है। यह आपके लाइफ टाइम का सबसे ऐसा साल रहने वाला है जो कभी नहीं हुआ। वह होने वाला है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। 330 लिखकर एंजेल्स को जरूर अपनी इच्छा बताएं। क्नॉइस को लिखकर भूल जाए और उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाए। यूनिवर्स आपकी जो स्पिरिट है उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हुए और थैंक यू जरूर से बोले। और अपने जो आपकी जो लाइफ है उसके लिए आप तैयार हो जाए। जो नया लाइफ आप जीने वाले हैं उसके लिए आप तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कभी हार के तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अब जो आपने सोच लिया है करने का, उसके लिए कभी भी रुकना नहीं है। आपको डिवाइन डेडिकेट कर रहे हैं, आपके लिए अपार सफलता आ रही है। क्नॉय से तो तैयार हो जाओ, आपके लिए अपार सफलता आ रही है। सफलता, सफलता आपके लिए बहुत ज्यादा सफलता आ रही है। आपके साथ आपके पास पर्याप्त चीजें हैं। जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों के लिए एंजेल्स को थैंक यू जरूर से बोलिएगा। ग्रेटफुल हमेशा होना है। क्नॉइस, हमेशा हर एक चीज के लिए ये वीडियो आपके पास आया, इसके लिए भी एंजेल्स को ग्रेटफुल बोले। सारी अपार सफलता आ रही है, कुछ छुपाया गया है वो सामने आएगा। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज है। अब समय आ गया है, अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को अवेक करो, अपने आप को जागृत करो, पहचानो कि आप कौन हो। माता कह रही है पहचानो तुम कौन हो। इनटू इतनी तुम्हारी स्ट्रांग है, तुम अपनी इंटू को ले कोई स्टेप उठाओ तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर करें। और माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है। माता रानी कह रही है कि आने वाले समय में आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो सकता है। पैसों को लेकर क्नोइसिए एक आपकी जाना माना हो सकता है, दिल के करीब हो सकता है, जिसने आपको अब तक धोखा दिया, जिसने आपको हमेशा अब तक धोखे में रखा। ये वो इंसान है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा अटैच हो। ये लेडी भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है। ज्यादातर ये फीमेल है। एक ऐसी लेडी जिसके साथ बहुत ज्यादा अटैच है, उसका मुखौटा उतरने वाला है। आने वाले समय में पता चल जाएगा कि वह सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से आपके साथ जुड़ी हुई थी या जुड़ा हुआ था। वो इंसान, उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे में इंटरेस्ट था और वो बहुत ज्यादा धोखेबाज है। ये हो सकता है इस संदेश को देखने के 25 दिनों बाद आपको एक चीज ऐसी सामने आए कि किसी का नकाब आपके सामने उतरा नोइस, और ये वो इंसान है जिससे आप हद से ज्यादा अटैच है, हद से ज्यादा। और आप लोगों को एक इसी लेडी से धोखा मिलने के भी चांसेस है और इसका मुखौटा उतरने के भी चांसेस है। यहाँ पर मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी अगर आप लोगों की लाइफ में है, क्नॉइसे जिन्होंने आपके प्यार के बीच में आने की कोशिश करी, तो उसका मुखौटा भी आपके पर्सन के सामने बहुत जल्द उतरने वाला है। आपके पर्सन को यह चीज पता चलने वाली है कि थर्ड पार्टी उन्हें पैसों की वजह से ही फंसा रही थी या पैसों की वजह से उनसे अट्रैक्ट थी। उसका एक मुखौटा उतरने वाला है, चाहे वो मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ, कोई ऑन द पर्सन हो, कोई लेडी हो, और आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ बैलेंस होने वाली है और इसमें एंजल ऑफ लव आपका साथ देंगे। माँ दुर्गा की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं नॉइस। और माँ दुर्गा कह रही है कि अगर किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक करा है, वह भी सामने आने वाला है। माता रानी आपको ये कह रही है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान, ये स्पिरिचुअल गाइडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई ऐसा इंसान
जिसने एक हाथ में हवा, पानी और एक हाथ में आग और पानी को भी संभालने वाला ये इंसान, हद से ज्यादा बैलेंस, हद से ज्यादा सिद्ध पुरुष, ये हो सकता है ये आपकी लाइफ में। हो सकता है एंट्री करें, या हो सकता है कि आप सेल्फ अवेक हो कि इस पोजीशन पे आ जाए कि आप लोगों को इंस्पायर कर सके। ये जादू आपकी एक आने वाले समय में होने वाला है। या तो आप खुद लोगों को इंस्पायर और गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, इस हद तक आप आवके हो रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, या आपकी किसी ऐसे तरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, किसी से तो जुड़ने वाले हैं जो आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। कई बार होता है ना कि कोई ऐसी रेमेडीज होती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। कोई तो ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे आने वाले समय में नजर आ रहा है जो एक जादू की तरह आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो कमेंट सेक्शन में जादू लिखकर धन्यवाद कहें। आपकी इनर टू पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है और आप में से बहुत लोग एक दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्नॉइस, दुनिया में जितनी भी एक फीलिंग लेसेस करने वाले, आप में से बहुत लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और आप एक डिसीजन पे आ जाएंगे। अब तक आप दो डिसीजंस के बीच में थे, दो नाव पे सवार थे। हो सकता है आपका पर्सन आप में और थर्ड पार्टी में की नफ्यूज हो, नॉइस कुछ भी हो, तो वो सब अब एक होने वाला है। माता रानी कह रही है आप लोग सेल्फ अवेक होने वाले हैं। आप लोगों के धन के मार्ग खुलने वाले हैं। मनी से फाइनेंशियल इश्यूज आपके सॉल्व होने वाले हैं और बहुत ज्यादा धन की बरसात होने वाला है। आने वाले समय में नॉइस माता रानी क्या आपको संदेश दे रही है? जिन लोगों को करियर से रिलेटेड परेशानी है, तो उनका करियर ठीक होने वाला है। उनके लिए धन की बरसात होने वाली है। और जो लोग अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, ये उनका पर्सन उनके पास आने वाला है। क्नॉइस प्यार, मोहब्बत में भी कोई कमी आने वाले टाइम में नहीं आने वाली है जो पहले आया था। बॉटम आपकी इंटू पावर बहुत ज्यादा स्ट्रेंग होने वाली है। आप अपनी इंटू से बहुत बड़े बड़े खेल रच सकते हैं। बहुत सुंदर मैसेज है, माता रानी के मैसेजेस हैं। अपने समय का इंतजार कीजिए। क्नॉइस, समय में बहुत ताकत है। अपने एंसेस्टर्स को बुलाइए, अपने गार्डियन एंजेल को बुलाइए, वो आपकी मदद करेंगे। हमेशा सच का साथ दीजिए। माता रानी को सच्चे लोग, सच्ची भावनाओं बहुत पसंद आती हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान कीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। क्नॉइस, आप अपने परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जीलेसी और नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं, तो प्लीज ध्यान रखिए। उन लोगों को पहचानिए और उन्हें कट ऑफ कीजिए। अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अपने टाइम की कदर कीजिए और अपने समय की बर्बादी मत कीजिए। और आप लोग जीलेसी और नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, तो उनके लिए मैसेज आया है। अवेयर ऐसे लोगों से अवेयर रहिए। अपने सीक्रेट्स उन्हें मत बताइए और अपनी खुशियां उनसे छुपा के रखिए। डिवाइन आपके पेशेंट्स का टेस्ट ले रहे हैं। इसमें पास होइए क्नॉइस, और माता रानी बस यही कह रही है, वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें। और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को समझे। यह ब्रह्मांड का तरीका है, जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे आपके खुद के फैमिली की भी। मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा मतलब हंस रहे थे। मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था। बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। मतलब ये सारी चीजें दिख रही थी। बहुत चर्चाएं करी जा रही थी। बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई। मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, मतलब सही तरीके से मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी। सही हो सकती थी वहां पर कुछ लोगों ने, और आपको ना मतलब समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी। आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ। आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, मतलब एक एक तो आपकी स्थिति वैसे ही बहुत ज्यादा खराब थी।
आप बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली एक्सप्रेस कभी ऐसा मुझे ये भी चीज़ दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फ़ील हुआ कि कल क्या होगा? कल मेरी लाइफ़ कैसी होगी? कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा? मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर उस टाइम। टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे भी, यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आस-पास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सब के जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए और उन लोगों के तो बहुत ज़्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया। कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि ये इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डूबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति की वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है। वो इनके तो खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, ना, आज उनकी लाइफ़ पूरी तरह से उनकी लाइफ़ में समझ लो, बैंड बजी हुई है वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं न कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ़ में इन चीज़ों को भुगत रहे हैं ना, और देखो ये चीज़ें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं। मतलब परमात्मा समझाएंगे भी, तो तुमने किस करने की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपनी अच्छी चीजों के लिए जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज ये सब चीज़ें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीज़ें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है। समझ लो एक-एक ऐसा बड़ा इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है, ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है। उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज़्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फ़ायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ-पैर काँप रहे हैं। ठीक है, थर-थरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, करूँ तो करूँ क्या? ना कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, कौन से बाबा से मिलूँ, कौन से यंत्र करूँ, कौन से यंत्र पहन लूँ, क्या करूँ? है कि तुम गलत इंसान पर ये चीज़ें कर रहे हो। क्नॉइज़ क्योंकि जो करने वाला होता है, वो जिसके प्रति करता है, उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों है। आप देखेंगे जो करने वाला है वो भी और जो करवाने वाला है वो भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अच्छे से ये समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है।
इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है, जो भी कुछ है अपना शरणागत ये ईश्वर के प्रति है। ये जो भी कुछ मानता है वो परमात्मा को ही अपना मानता है। ये इस प्रकार की आत्मा है, उसको ये आभास है, तो ये जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, ये इनको ही अब खाएगी इन फ्यूचर। आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये इन्हीं के कर्मों की सजा होगी या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी, तब इनको ये चीज फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते क्योंकि आप एक डिवाइन सॉल्व है नॉइस। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी पूरे हैं। आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है, तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशेंट रखा है, अभी जो पेशेंट रखा है, आपने ईश्वर के प्रति, ये तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता, क्नॉइस अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वो इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है, वो सामने जो भी चीज देखता है ना, वो अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशेंट रखा है, उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से, आप सबसे डिस्टच हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है। क्नॉइस की जो भी कुछ है, वो भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे, जहाँ पर जो चीज़ होगी, वहाँ पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे। ज़ीरो ज़ो। और ये सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज़ को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज हैं। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है। आप जो भी इस ग्रुप में हैं, बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर की, पता नहीं, इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही कर दे, इस तरीके के सोच रखते हैं। सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। पर आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई भी बिगाड़ी कह सकता है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आपने जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो रहते हो। इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में, पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। माता रानी चाहती है कि ये संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक कभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहाँ तक पहुंचे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में क्नॉइस। तो यहाँ पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है, कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कि कन्फ्यूजन स्टेट में थे आप। ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है, कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप, केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाएं, अंदर से वह क्या है आपके लिए, आप ये जानते हैं।
लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी एक कोई फीमेल है। डेविल एनर्जी की बहुत डेविल है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। क्नॉइस ये आपके बीच में हो सकता है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल करके आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती हैं, आपसे बहुत चिढ़ती हैं। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वो अपना रूप दिखाती है, यानी उसके जो ब्रह्मजाल है ना, उसके बिछाए हुए, वो आप समझने लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है। उसको ना खुजली बेचैनी है, उसको नाश करने की, किसी का घर अब देखकर उनकी हवाइयां उड़ी हुई है। आपके तेज रफ्तार को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आखिर आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्ति हमेशा साथ ही है। क्नॉइस, आपको उन खतरों से बचा लिया जाता है जिससे आप अनजान होते हैं। वो अनजान खतरा आपकी तरफ आने वाली होती है, लेकिन वो दिव्य शक्ति उसे वहीं वापस भेज देती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बेकफायर लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपकी अच्छाई है। वही क्यों आखिर लोगों को कटकने लग गई हैं? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानने हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे। वही इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा ये सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पे आएगा। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। क्नॉइस, आपसे, आपके रिश्ते नाते, आपके केन अटैक्ट खत्म करवा दिए गए पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि ये इंसान, ये लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे, उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। क्नॉइस, उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो ये लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखने के साथ नींद आना शुरू हो जाती है, जो उन फोकस्ड लोग होते हैं जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता।